हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। सरकारी बस ड्राइवर के लिए आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत 1743 पदों पर सरकारी बस ड्राइवर की भर्ती की जाएंगी। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपको कोई भी परीक्षा पास नहीं करनी होगी, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। ये सभी डायरेक्ट भर्ती हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे वैकेंसी कितनी है, किस किस पोस्ट के लिए हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आवेदन कब से शुरू है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का क्या नाम है। तो इस वैकेंसी का नाम है स्टेट लेवल ड्राइवर एंड श्रमिक रिक्रूटमेंट 2025, राज्य स्तरीय ड्राइवर और श्रमिक भर्ती 2025, जिसका ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन है कब से शुरू होंगे। तो ड्राइवर और श्रमिक भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 है। आवेदन मोड कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे और कहां से करेंगे ये भी हम आगे जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी जारी की गई हैं, ड्राइवर और श्रमिक। तो ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट है ये है मिनिमम 22 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, जबकि श्रमिक भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 3 साल की छूट है। अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन फीस क्या रखी गई है। तो ड्राइवर भर्ती के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 300 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 600 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि श्रमिक भर्ती के लिए एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। अब हम जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कुल 1743 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम जान लेते हैं पोस्ट वाइज डिटेल। यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी हैं, ड्राइवर और श्रमिक की। ड्राइवर के कुल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि श्रमिक के 743 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये सभी भर्ती गवर्नमेंट जॉब हैं और परमानेंट जॉब हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए, साथ ही साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ड्राइविंग की हैं, इसलिए डीएल तो होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं श्रमिक पोस्ट के लिए, क्योंकि ये जो श्रमिक पोस्ट हैं ये स्किल्ड यानी कि टेक्निकल श्रमिक की हैं, मजदूरी वाली नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई किस विषय में पास होना चाहिए ये मैंने पूरा लिख दिया है। मैकेनिक्स में होना चाहिए, डीजल मोटर या मोटर व्हीकल में होना चाहिए, सीट मेटल, एमवीबीबी या फिटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पेंटिंग, वेल्डर, कटिंग, स्विंग, इन सब विषयों में आईटीआई पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। ये सभी जो वैकेंसी हैं स्किल्ड लेबर की हैं, मज़दूर जो सामान्य मज़दूर होते हैं वैसे नहीं, स्किल्ड लेबर की हैं, इसलिए यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है। अब हम जान लेते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी है 20,960 से
60,080 होने वाली है, जबकि श्रमिक पोस्ट के लिए 16,550 से 45,000 तक सैलरी होने वाली है। प्लस आपका HRA, DA अन्य भत्ते भी मिलेंगे। तो यदि आप ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 प्लस होने वाली है, और यदि आप श्रमिक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 प्लस होने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये सभी जॉब जो हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देना नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रिटन एग्ज़ाम देना नहीं होगा और ये सरकारी नौकरी हैं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट हैं उस बेसिस पे होगा। जैसे कि ड्राइविंग पोस्ट में यदि अप्लाई करते हैं तो कक्षा 10 की मार्कशीट के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी प्रकार से श्रमिक भर्ती के लिए ITI में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब बात आती है कि हम इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे और कहां से करेंगे। तो इसके लिए आपको नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको 2 लिंक दिए जाएंगे। एक लिंक होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जहां से आप PDF डाउनलोड कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और दूसरा लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट का मिलने वाला है, जहां पर क्लिक कर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सभी जानकारी को दर्ज कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।